अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है चिकन अचारी हांडी, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है और उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी जनाब, यहाँ पे हमने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इनको सेंटर से कट लगा देना है और इनके अंदर के तमाम बीज को अलग कर देना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 तमाम मिर्चों को लेना है और इसके अंदर के बीज निकाल देने हैं। फिर यहाँ पे हमने 3 अदद लेमन ली है मीडियम साइज़ के और यहाँ पे हमने ये अचार मसाला लिया है नेशनल का 3 चम्मच। इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल देना है। ये देख सकते हैं हमने तमाम लेमन जूस इस अचार मसाले के अंदर डाल दिया है, जो कि नेशनल का है। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए। अब हमने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स पानी डाले हैं ताकि पेस्ट सा बन जाए। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है जनाब। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है, सिर्फ 15 मिनट में आपकी मज़ेदार चिकन अचारी हांडी रेडी है। तो जनाब हमने यहाँ पे जो मिर्चें हैं इसके अंदर पेस्ट डाला है और इनको फिल आउट कर दिया है। हमने तमाम मिर्चों के अंदर पेस्ट डाल दिया है और हमारी जो मिर्चें हैं फिल हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। जी जनाब, अब आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम मिर्चें रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। जी जनाब, तो यहाँ पे हमने ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर हमने हाफ प्याली ऑयल ली है। यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। जब आपको लगे कि आपका ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, हम यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, इसके अंदर डाल देनी है। ये देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्याज में कलर आने देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन का, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अच्छे से मिक्स किया है। ये देख सकते हैं आप 10 से 15 मिनट में आपकी जो रेसिपी है वो रेडी है। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये पसंद आएगी। तो अब हमने अपना जो तमाम चिकन है, यहाँ पे मैंने 2 kg चिकन इस्तेमाल किया है, इसमें ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारे चिकन में हल्का सा प्यारा सा कलर ना आ जाए। ये देख सकते हैं कि अब हमारे चिकन में जो कलर है आ गया है और हमारा चिकन हाफ डन से हो चुका है, हाफ डन से थोड़ा सा कम हो चुका है। अब हमने इस चिकन को निकाल देना है अलग प्लेट में। अब हमने उसी मसाले के अंदर 1 अदद और प्याज डाली है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो प्याज है बिल्कुल चॉप की हुई है। इसके अंदर टमाटर भी बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर हैं गल चुके हैं, यहाँ प्याज भी हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच यहाँ पे नमक डाला है। 2 चम्मच यहाँ पे हमने रेड पेपर डाला है। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी तकरीबन ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है।
اب اس کے اندر ہم یوگرٹ ڈالیں گے 1/2 پیالی. اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو. اب جب آپ کو لگے کہ آئل آ گیا ہے تو اٹس مین ہماری جو گریوی ہے ریڈی ہو چکی ہے. اب اس میں ہم نے ہاف ڈن کیا ہوا چکن ایڈ کر لینا ہے. اور آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں کیونکہ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور ہمیں سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ آپ کے پیار سے ہی ہم لوگ تھوڑا ایکٹیو رہتے ہیں. لاسٹ میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر ڈال دیا ہے. یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے ہمارے چکن کا. اب ہم نے یہاں پہ جو ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے وہ تقریباً آنے والا ہے. اب ہم نے یہ دیکھیں 1/2 ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ اچار ڈالا ہے, مکس اچار ہے, اور جو ہم نے اپنی گرین چلیز ریڈی کی تھی وہ ڈال دینی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے, بہت مزے کی خوشبو ہے. آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا. تو جی جناب, ہم نے اس میں مرچیں ڈال دی ہیں جو ہم نے فل کی تھی, لیمن کٹ کے ڈالے ہیں, ساتھ میں بریک مرچیں کٹ کے ڈالی ہیں. اس کے علاوہ دھنیا ڈال دینا ہے اور اس کو 3 to 5 منٹس کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے. اور ہماری مزیدار چکن اچاری ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہے. آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے, اپنے مہمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے, اور امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. سو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.